और दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मतलब अपने इंडिया का पसंदीदा एक्सप्रेसवे। और यहाँ पर देखते ई विटारा चलती कैसी है, कैसी ड्राइव होती है। शहरों से निकाल के यहाँ पहुंचा दिया मैंने। साथ ही अगर काम की बात करें तो 97% यहाँ पर आपको बैटरी दिख पा रही होगी। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ई विटारा, अगेन आपके सामने पेश कर रहे हैं ई विटारा, जिसमें आज हम ड्राइव की बात करेंगे। ये गाड़ी चलती कैसी है, इससे पहले आपने इसके वॉक अराउंड देखे, ये गाड़ी में फीचर फंक्शन क्या है, गाड़ी दिखने में कैसी है, सबको पसंद आ रही है। लेकिन ये गाड़ी चल कैसे रही है, मारुति ने क्या खास जादू इसमें करा है, जो रिलायबिलिटी का तड़का यहाँ पर है और जो चलाने का आनंद है वो क्या खास डाला है आपकी विटारा में, वो आज की वीडियो में देखने वाले। सबसे खास बात है ना, इस गाड़ी का जो कैटेगरी और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा गर्मा चुका है। टाटा है, महिंद्रा है, आपकी किया है, हुंडई है, ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर ये गाड़ी को ना कुछ करके दिखाना होगा तभी कस्टमर इसके पास आएगा। तो आज की वीडियो में वही देखने वाले हैं, जो मारुति यहाँ पर ई विटारा लाई है चलती कैसी है, ये गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसी है, गाड़ी में स्टीयरिंग फील कैसा है, और सबसे खास बात कैबिन में कितना मज़ा आता है। जो यहाँ पर आपको 174 हॉर्स पावर मिलती है, साथ में आपको 192.5 Nm का टॉर्क मिलता है, वो रोड में जब डलता है भाई क्या फील होता है। उसके साथ ही ये मारुति की एक भारत एनकैप रेटेड कार है, जहाँ पर आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। उसके लिए यहाँ पर लेवल 2 अडास भी है। तो ये अडास की वर्किंग कैसी है, जो इसका फ्रंट में रडार सेंसर मिलता है, उसके साथ ही ऊपर आप देखेंगे लेन वॉच कैमरा, उसकी क्या सारी कलाकारी है। और साथ ही गाड़ी का जो बोल्ड अपील है वो तो आपके सामने है। 1800 mm इस गाड़ी की चौड़ाई है, और लाइट्स की पोजिशनिंग और वो सारी चीज़ें भी देखेंगे जब रात को इसको चलाएंगे। इसकी स्पेशल वीडियो आ रही है कि इसकी नाइट ड्राइव कैसी है। मारुति जब अपनी लाइटें देता है ना गाड़ियों में, पूरा दिल खोल के काम करता है। वो चीज़ यहाँ पर है या नहीं वो देखने वाले वीडियो में। उसके साथ ही नीचे फॉग लैम्प की व्यवस्था करी है, साथ ही साथ ये जो 225 55 R18। तो इस वीडियो में आप जानोगे कि ये अलॉय व्हील गाड़ी की कैसी कंपोजर बना के चलता है। खराब रास्ता आएंगे, ये दिल्ली की रोडें आएंगी, आगे और ख़राब रास्ते आएंगे तो वहाँ पर क्या मामला होगा। और बाकी साइड में और क्या चीज़ें हो सकती है, 360 डिग्री कैमरा, उसकी विजिबिलिटी कैसी है, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, खराब रास्ते में गाड़ी चलेगी वहाँ पर क्या दिक्कत करेगी आपको। 180 mm के रेंज में ग्राउंड क्लियरेंस है। हर किसी के मन में थोड़ी शंका आ जाती है, जहाँ पर विटारा के अंदर 200 mm के रेंज में ग्राउंड क्लियरेंस है, यहाँ पर इतना कम क्यों हुआ, तो वो चीज़ देखने वाले। उसके अलावा जो सस्पेंशन आर्टिकुलेशन है, और साथ ही दोस्तों गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो जो गाड़ी को चला रहा है, जो इस गाड़ी का दिल है ना, वो समझ लेते हैं कैसा आपको यहाँ पर पावर ट्रेन ऑप्शन मिलता है। तो पास आके देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने है मारुति का दमदार, कौन सा इंजन, कोई इंजन नहीं भाई, मोटर है। यहाँ पर आपके सामने जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये बना के देगी 174 हॉर्स पावर, 192.5 Nm का टॉर्क। ये जो मोटर का लेआउट है ना, ये दो मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें बैटरी पैक दो मिल रहे हैं। एक 49 kWh का बैटरी पैक है, एक 61 kWh का बैटरी पैक है, और जो बैटरी पैक है वो मिलेगा चैसी के नीचे। ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये इसी गाड़ी के लिए बनाया गया है, हार्टेक ई प्लेटफॉर्म कहा जाता है इसको, जो कि मारुति ने पहली बार अपनी किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी को या किसी गाड़ी को इंडिया में दिया है जो कि इलेक्ट्रिक होगी। तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए बनाया गया है और मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। तो इस गाड़ी की छोटी बड़ी कुछ भी कैपेसिटी की गाड़ी और इन फ्यूचर मारुति ला सकता है। ये इसका सारा जो इंटीग्रेटेड पावर ट्रेन है, जिसमें आपकी मोटर है, जनरेटर है, इन्वर्टर है, बहुत सारे जो उसके पावर मॉड्यूल कंपोनेंट है वो एक ही यूनिट के अंदर डाले गए। उसके साथ ही ये इसकी 12 वोल्ट की जो बैटरी है, इसके सेंसर एक्चुएटर इनको चलाएगी। चैसी को स्टेफनेस देने के लिए एडिशनल यहाँ पर एक मेंबर डाला गया, जिससे और ज़्यादा चैसी स्टिफ हो और बिल्कुल गाड़ी को डायनेमिक फील हो। देखते हैं गाड़ी को चला के। और एनवीएस को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें भी आप देखेंगे, जो कि साउंड डैम्परिंग और इसकी व्यवस्था की गई है। और वहीं अगर आप छोटे बैटरी पैक के साथ जाते हैं, जहाँ पर आपको 49 kWh का बैटरी पैक मिलता है, उसमें आपको पावर कम मिलेगी 144 हॉर्स पावर की, और वहाँ पर जो टॉर्क है सेम रहेगा 192.5 Nm का। बॉनेट का वेट काफ़ी अच्छा लगेगा, भारी भरकम बॉनेट डाला गया, जिससे जो सेफ्टी और उसका आपको आइडिया लगता है ना कि भाई ये दब नहीं रहा है, ये भी नहीं दब रहा है, तो इससे पता चलता है सेफ्टी है, तो वो तो है ही। लेकिन जो मेन चैसी और जो अंदर शेल है हार्टेक ई प्लेटफॉर्म, वो भी इसको सेफ बनाता है। बाकी चार्जिंग पोर्ट उनकी बात भी कर लेंगे, वीडियो में ही कर लेंगे। 61 kWh की बैटरी पैक मिलती है, जिसको आप फास्ट चार्ज करना चाहें तो 70 kW फास्ट DC चार्जिंग सपोर्ट करता है, 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाने वाली है। आप अगर AC फास्ट चार्जिंग घर में लगवाना चाहते हैं तो 11 kW का ऑप्शन है, 7.2 kW का ऑप्शन है, जो बाकी कंपटीशन भी देता है वैसा ही ऑप्शन है। बाकी इसके साथ जो पोर्टेबल चार्जर है, जल्दी से आ जाइए एक और तो यहाँ पर आपको 3.3 kW का जो पोर्टेबल चार्जर मिलता है, जिससे ये गाड़ी 15 से लेके 20 घंटे में चार्ज हो जाती है। बाकी और इस प्रकार का बूट स्पेस मिलेगा, जो कि फ्लैट टाइप बूट दिया गया, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको। उसमें 2-3 बैग तो आसानी से आ ही जा रहे हैं इसके अंदर। इसके नीचे इसका जो चार्जर है वो भी आपको मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पोर्टेबल चार्जर जैसे हर कंपनी देती है, ये भी दिया गया मारुति की तरफ से, जो कि 3 kW की बिजली आपकी लेने वाला है 1 घंटे के अंदर, और 15 से लेके 20 घंटे इसको लगेंगे इस बैटरी को फुल चार्ज करने में, 0 से लेके 100%। 543 किलोमीटर की रेंज ये लोग क्लेम कर रहे हैं। और जो ये गाड़ी मैंने चलाई है 450 से लेके 480 किलोमीटर आसानी से निकालती है, लेकिन बहुत हल्के हल्के चलना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल दिल खोल के चलोगे तो 450 किलोमीटर 400 किलोमीटर आराम से निकाल लिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो
भाई ये स्पेयर व्हील नहीं, ये तो फुल साइज़ का आपको टायर दे दिया गया, 225 55 R18 फुल साइज़ का देखिए अलॉय दिया गया, जिसमें ये डायमंड कट दिखेगा और जो आपको एरो अलॉय दिए गए जिसमें प्लास्टिक क्लैडिंग है एडिशनली, जिससे खर्चा और चर्चा दोनों हो तो वो आपको दिख जाएगी। बाकी इन्फिनिटी का आपको साउंड सिस्टम 40 40 और 20 का ये ऑप्शन है। ई विटारा का डिज़ाइन काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अभी जो कंपटीशन है उसके मुकाबले ये गाड़ी नेक टू नेक पहुंच गई है, तो डिज़ाइन में कोई भी इस गाड़ी को फेल नहीं कर सकता है। आप देखते हैं गाड़ी चलती कैसी है, बाकी डिपार्चर, अप्रोच और ये बीच का ब्रेक ओवर एंगल वो भी जान जाएंगे। और ये एरो अलॉय कहा जाता है, बीच में प्लास्टिक क्लैडिंग रहती है और यहाँ पर ये इसका डायमंड कट फिनिश आती है, जिससे कंपनी को कम से कम यहाँ पर खर्चा करना पड़े इसकी मशीनिंग में। और ये जो एडिशनल पार्ट है उससे एरोडायनेमिक डिज़ाइन भी अच्छा होता है, अलॉय का वेट भी कम होता है और ओवरऑल इसकी कॉस्ट कम होती है वैसे देखा जाए। ये क्लैडिंग का पार्ट सारा कुछ पीछे देख लो जल्दी से। एक कैबिन स्पेस के नाम पे तो इतना कैबिन स्पेस मिलेगा, जिसमें ये जो सीटें मिलती है ये रिक्लाइनेबल फंक्शन के साथ आपको दिखेगी एक हद तक। उसके साथ ही आपको यहाँ पर स्लाइडिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, इसमें चढ़ना उतरना भी ठीक लगेगा आपको। ऐसे देखो बैग को यहाँ रखते हैं तो ये आपको जो सीटें हैं ये मिलती है ऐसे स्लाइडेबल फंक्शन के साथ। उसके साथ ही ये 20-40 के जो ऑप्शन जैसे लग्जरी कार्स में आता है, ऐसे बैठ जाओ 4 लोगों के हिसाब से गाड़ी बन गई है। आर्मरेस्ट का ऑप्शन आ गया, ये हेडरेस्ट स्टैंड मिल गया, ये आपको बीच में थोड़ा उभरा हुआ पार्ट मिलता है, तो बीच में जो बंदा बैठेगा उसको थोड़ा उतना कंफर्ट नहीं आएगा जितना इन 2 लोगों को कंफर्ट आ रहा है। ये सीटें कितनी रिक्लाइन हो सकती है, ये इतनी ही रिक्लाइन होगी, तो ये मैक्सिमम रिक्लाइन है। हेडरूम आपके सामने जिसमें इतना स्पेस मिलेगा। लेग रूम ये है, इसको स्लाइड कर लो, MPV की तरह आपको वही फंक्शन फीचर है। AC वेंट यहाँ दिखेंगे, टाइप A आपको नॉर्मल USB टाइप C के ऑप्शन, और ऐसे नीचे फ्लैट आपको पूरा फ्लोर मिलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, प्लेटफॉर्म ही इलेक्ट्रिक के हिसाब से बनाया गया है, कोई भी एग्जॉस्ट का पाइप और वैसी दिक्कत नहीं होनी है, तो इसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लिया गया। डोर की थर्ड और वो भी देखे तो आपको प्रॉपरली इसमें दिख जाएगी। बाकी गाड़ी में अगर 3 लोग बैठने की बात करें तो 3 लोग आ जाएंगे, एक और आएगा, लेकिन मीडियम साइज़ का आने वाला है। ये ग्लास इतना ही नीचे जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि ये थोड़ा टेंट के साथ है, जिससे जो UV कट ग्लास कहा जाता है वो है इसके साथ ही अगर आप फ्रंट का डैशबोर्ड देखें, ऐसा आपको फ्रंट का डैशबोर्ड मिलेगा। काफ़ी अच्छा क्लीन लुक दिया गया है, जिसमें आपको ये जो 10 इंच के आसपास के डिस्प्ले है, आपको ट्विन डेक यहाँ पर सेंटर कंसोल मिलेगा, जिसमें शिफ्ट बाय वायर के लिए ये कंट्रोलिंग दी गई है। आपको जो स्टीयरिंग है इसकी व्यवस्था की गई है, A पिलर आप सारा कुछ देख सकते हैं। उसके साथ ही आपको IRVM या सनरूफ ये फिक्स ग्लास के साथ आती है। लेग रूम हैगरूम आप सब देखने वाले हैं, तो आपको कुछ ऐसी व्यवस्था मिलती है। तो दोस्तों फाइनली इंतजार की घड़ी हो गई है समाप्त। अब हम जा रहे हैं आपकी ई विटारा को ड्राइव करने के लिए, जानते हैं कैसे इसकी परफॉर्मेंस है, इसको चला के देखते हैं और क्या मज़ा आता है इस गाड़ी को चला के देखने में। वॉक राउंड आपने देख लिया, फीचर फंक्शन सब देख लिए, सेफ्टी फीचर क्या थे सब आपको मैंने बताया। अब जानते हैं गाड़ी चलती कैसी है, और जो आज का ड्राइव रिव्यू है ना वहीं पर कंप्लीट हो पाएगा, जहाँ पर इस गाड़ी की जो असलियत है आपके सामने पेश कर पाए। और सबसे खास बात, ये गाड़ी रेंज कैसा देने वाली है वो भी आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। साथ ही अगर काम की बात करें तो 97% यहाँ पर आपको बैटरी दिख पा रही होगी, जिसमें हमें 457 की रेंज मिल रही है और 15 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का टेम्परेचर है। इको मोड में भी गाड़ी है, तो ये है इसका नॉर्मल मोड, ये है इसका स्पोर्ट मोड, ये है इको, और इस बटन से होने वाला है काम। ये डमी बटन रखा गया है, ये स्नो मोड थोड़ा ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए है, ये रीजन के लिए है। गाड़ी से अगर आप रीजन कराना चाहते हैं तो किस लेवल का रीजन आपको करना है ना, लेकिन जो इसमें रीजन की वैल्यू है देख रहे 3 बार आ रहे होंगे, ये यहाँ से चेंज नहीं होगा, ये मेन्यू से चेंज होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, होम बटन का है, इसका होम बटन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। होम में आप आ जाइए और आपको फिर आना होगा EV सेक्शन की ओर। यहाँ पर EV में आप आएंगे तो 2 ऑप्शन है, एक चार्ज का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये बैटरी का टेम्परेचर शो करना नहीं करना है वो, मतलब ये सेटिंग्स है अपने अकॉर्डिंग, चार्जिंग कितने देर तक करवानी, क्या टाइमर है, मतलब कब तक हुआ है वो बताएगा, और चार्जिंग करंट मैक्सिमम में ही छोड़ना है वो भी आपको ऑप्शन दे रहा है। उसके अलावा जो काम का फीचर है ये है रीजन बूस्ट करके मेंशन करा गया है। कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन है, जिसमें आप देखेंगे हमने मीडियम सेटिंग में रखा है, तो ये मीडियम में यहाँ पर बीच वाला आइकन चला है ना इसका, तो इसको मैं कर देता हूँ हाई में, जिससे क्या होगा कि तुरंत एक्सीलेटर छोड़ते ही वहाँ पर रीजन होता हुआ दिखेगा, और ये जो नीचे चार्ज वाली वैल्यू है ना ये बढ़ेगी, जिससे बैटरी में और बेहतर चार्ज आएगा। फिर कम कर लेंगे अगर वो चलाने में सही नहीं आया। मेमोरी में कुछ और फंक्शन दिया है कि वो याद करे वो, लेकिन उसको ऑफ ही करते हैं। उसके अलावा अडास के कुछ फंक्शन अगर आप देखना चाहे तो अडास के लिए स्पेशल फंक्शन है, जैसे लेवल 2 अडास इस सेगमेंट में मिलता है, डुअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, साथ ही ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ESP,
स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, हाई बीम के लिए एडेप्टिव फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शन है वैसे ही काम करना ले, देख लेंगे कैसे काम करता है ईवी और ये सब देखें, बाकी सब नेटवर्क और उसके फंक्शन फीचर है। उसके साथ ही अगर आप मेरा ड्राइविंग पोजीशन और वो सब देखें तो बिल्कुल भाई स्पेस की कोई कमी नहीं है। ये जो चीज़ है ना, लगता है कि कुछ बड़ी गाड़ी में बैठे हो, काफ़ी नीचा नीचा सा लगता है और आप थोड़ा उठा उठा लगता है, मतलब एक तरीके से ऊंचा एक ड्राइविंग फील आपको आता है। तो ये है सारा कुछ। हाथ रखने के लिए कुछ लोग मांगते हैं तो यहाँ भी है, नीचे भी रखेगा और यहाँ पर इतना स्पेस ओवरऑल आपके सामने आता है। उसके अलावा विजिबिलिटी और वो सारी चीज़ चलाते हुए बताता हूँ। और ये अगेन आपको बता दूँ, ट्रिप सुबह से जो मैंने रीसेट करी तब से आधा किलोमीटर हो गया, इसको एक बार और रीसेट कर लेते हैं आपके लिए। अभी फाइनल रीसेट कर रहा हूँ और ओडो भी आप देख लीजिए, इसमें 42 किलोमीटर हो रहा है, तो इस ट्रिप को भी आप रीसेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। उसके अलावा 97% होगी बैटरी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी खड़ी है और एसी यूज़ हो रहा है। 456 किलोमीटर चलने का वादा कर रही है। और दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मतलब अपने इंडिया का पसंदीदा एक्सप्रेसवे। और यहाँ पर देखते ई विटारा चलती कैसी है, कैसी ड्राइव होती है। शहरों से निकाल के यहाँ पहुँचा दिया मैंने, लेकिन मेन गेम है ना कि गाड़ी जब हाई स्पीड में चलेगी कैसा फील होती है। शहरों का जो ड्राइविंग पार्ट है वो अभी बचा हुआ है। सीधे मैं आपको पहले इसके हाई स्पीड में गाड़ी कितना कंट्रोल होती है, जो आप मारुति सुजुकी के साथ सोचते थे कि गाड़ी शहरों में चलने में ज़्यादा बेहतर रहती है और हाईवे में क्या होगा इनका, तो यहाँ पर ई विटारा के साथ ना वो सब आपको बताते हैं। और एज अ सिटी कार, एज अ हाईवे कार, एज अ ऑफ रोड कार क्या ये गाड़ी काम कर पाएगी वो देखने वाले। बाकी इस गाड़ी की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर पे यहाँ पर मैंने देखा कि लिमिट करी हुई है, तो वो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। बाकी हम चलते हैं इसकी ड्राइव में और समझते हैं गाड़ी इस एक्सप्रेसवे में कैसे भागती है, और जो भी 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हमारी स्पीड लिमिट है उसके अंदर चलाएंगे और देखेंगे गाड़ी को चलाने का क्या आनंद आता है। उसके साथ ही रेंज वैल्यू, अभी हम 40 किलोमीटर इससे चल चुके हैं दिल्ली से यहाँ तक, तो एक जो रेंज की वैल्यू का भी आइडिया लग रहा है वो भी देख लेंगे। और दोस्तों स्वागत है आपका ई विटारा के कैबिन में। और भाई यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आपके ध्यान में आएगी ना, थोड़ा नीचे देखिए आप, जो ड्राइव सेलेक्टर है ये आता है शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसमें कुछ भी ऐसा मैकेनिकल नहीं है, सब भी होगा इलेक्ट्रॉनिक होगा। अगर ब्रेक के साथ आप कोशिश करेंगे, न्यूट्रल में है मूव करने की, नहीं करेगा, लेकिन ब्रेक के साथ करेंगे तो रिवर्स में चले जाएगा, इधर करेंगे डी में हो जाएगा। लेकिन इसको दबा के ना पार्क नहीं लगता, पार्क के लिए स्पेसिफिक एक अलग सा बटन दिया गया है, तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आप दबा देंगे किसी कंडीशन में वो न्यूट्रल आ जाएगी, ये ठीक है, सेफ्टी के लिए अच्छा फंक्शन है। तो हमें ड्राइव में जाना है, सिंपली इसको डी में डाल दीजिए। मोड्स की बात करें तो मैं नॉर्मल मोड में इसको चलाऊंगा और देख लेते हैं क्या रेंज आएगी। अभी तक मैं दिल्ली जहाँ से भी हम चले हैं तो 40 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और यहाँ पर अभी 81% हमारी बैटरी बची है। सुबह हमारे पास 97-98% बैटरी थी, अब रेंज दिखा रही है 377 की। तो 40 किलोमीटर चलने के लिए हमारी यहाँ पर जो बैटरी है ये 20% कंज्यूम हो गई, जिससे तो लगेगा ना कि आपको रेंज यार ये तो कम दिखा पा रही है। लेकिन हमने थोड़ा अभी हाई स्पीड रन करा, जो भी शूट करा, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा परफॉर्मेंस वाले मोड में आज ज़्यादा हम रहे हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा इकोनॉमी में थे, लेकिन ये भी रियलिस्टिक कैसे इसको और अच्छा ले आएंगे वो कोशिश करते हैं। तो डी में हम ला गए हैं। सिंपली आपको करना क्या कि आपको ब्रेक से पैर हटा देना है। ये लेफ्ट पैर तो आपका यूज़ होगा ही नहीं ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह, ये आपका डेड पेडल में रहेगा। लेफ्ट से आप हटा के आइए एक्सीलेटर में और थ्रॉटल दीजिए, गाड़ी आगे को सीमलेस तरीके से पुल करती है। ये देखिए, विंडोज़ को कर लेते हैं बंद। और अब जो आपको सारा कुछ साउंड आ रहा है वो एज अ ऑक्यूपेंट आएगा, जो भी गाड़ी में सफ़र कर रहा है। कितना एनवीएच है, कितनी विंड नॉइज़ है, कितनी मोटर की साउंड है, कैसी टायर्स की साउंड आ रही है कैबिन में, वो सब आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो अडास की फंक्शनिंग है और जो ये लेन कीप असिस्ट फंक्शन काम कर रहा है, लेन डिपार्चर वार्निंग्स आएंगी आपको अलग अलग। उसके अलावा फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन और जो भी चीज़ें काम करेगी ना वो देख लेंगे एज आ एक ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अभी चल रहे हैं। हम आ जाते हैं इसकी सेकंड हाई स्पीड लेन में। तो भैया यहाँ पर हम आ गए ना, अब देखो क्या फील होता है आपकी विटारा को चला के। सबसे पहले जो स्टीयरिंग है, इसका स्टीयरिंग का कैसा फील एंड फीडबैक है, तो काफ़ी सॉफ्ट पैडिंग के साथ है। और उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी जगह ना आपको ग्रिपिंग पॉइंट दिए गए, यहाँ पर भी जो थंब है अच्छे से आ जाता है। उसके अलावा नीचे भी पकड़ने के लिए अच्छा स्पेस है, यहाँ पर भी देखेंगे तो एक काफ़ी कमांडेबल स्पेस आपको दिया गया है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे किस हिसाब का आपको यहाँ पर स्टीयरिंग एक्शन मिलता है, तो लेन्स को अगर आप फिल्टर कर रहे हैं, क्योंकि भी ट्रैफिक नहीं है तो लेंस को फिल्टर करना आसान है। बॉडी रोल गाड़ी में नहीं लगेगा आपको ज़्यादा है कि आप कहीं और स्टीयरिंग डाल रहे हैं और बॉडी कुछ और आपसे कह रही, तो ऐसा नहीं है। जो इस सेगमेंट में आपको मिल रहा है वैसा ही आपको इसके साथ भी रहने वाला है। उसके अलावा ये जो एक्सपेंशन जॉइंट्स है उसमें साउंड, ये जो आपको साउंड आ रही है ये मैं कहूँगा नॉर्मल है, कोई ऐसा झटका नहीं आ रहा है, ज़्यादा पिचिंग भी नहीं हो रही है, गाड़ी संभाल ले रही है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम अभी चल रहे हैं और इसको डाल देते हैं अभी स्मार्ट क्रूज कंट्रोल पे 118 की स्पीड में इसने अपना आपको सेट कर लिया है। जब यहाँ पे नियॉन ग्रीन आइकन आपको मिल जाएंगे तो उसका मतलब यही है।
तो यहाँ पर देखिए हम लेन में तो अपने अकॉर्डिंग चल रहे, लेकिन अगर वो हमारी लेन पे आ जाता तो ये स्पीड कम कर देता उसके अकॉर्डिंग, जब तक वो हमारी लेन से हटता नहीं। तो हम इसी में चलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 99 पे मैंने स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट कर दिया है। होता क्या है ना, आप जैसे ही स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल या कोई भी क्रूज़ कंट्रोल है आप ब्रेक पैडल में पहल लगा देंगे तो वो डीएक्टिवेट होता है, फिर उसके बाद गाड़ी जो है वो आपका डीएक्सेलरेट होना शुरू हो जाती है। तो 99 में हम अभी चल रहे हैं और टोल प्लाजा कुछ ही देर में आने वाला है। लेकिन हम देख लेते हैं इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है और वो सारी चीज़ें ना किस हिसाब से मिलती है। तो मैंने गाड़ी को स्पोर्ट मोड में डाल दिया है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी बहुत ही क्विकली 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा टॉप स्पीड इन केस इमरजेंसी या आपको कभी ओवरटेक कहीं से भी करना है तो 160 किलोमीटर पर आवर की जो यहाँ पर टॉप स्पीड है वो लिमिट की गई है फॉर सेफ्टी रीजंस, जिससे आप सेफली गाड़ी चला पाओ और मैकेनिकली गाड़ी आपका साथ दे। तो स्टीयरिंग से शुरू कर रहे थे हम। स्टीयरिंग देखेंगे तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में स्टीयरिंग आपको कंट्रोल करता हुआ लगेगा, लेकिन ज़्यादा ऐसा हाई स्पीड में सडन कंट्रोलिंग और सडन अगर आप इसे डिमांड करेंगे तो वो आप अवॉइड करिएगा। जो लीनियर मैनर में इंडिया में गाड़ियाँ चलती है उसके अकॉर्डिंग ही है बनाया गया है। तो विजिबिलिटी सेक्शन में देखेंगे तो बीइंग ए जापानीज़ ब्रांड, जापानीज़ गाड़ियाँ अच्छी विजिबिलिटी देती है, मानते हैं हम, तो वो चीज़ इसके साथ भी है। क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको नहीं लगेगा, घुटन जैसी नहीं होगी, खुला खुला सा आप महसूस करेंगे। हेडरूम और उसका भी डिपार्टमेंट देखे तो ठीक सा लगने वाला है। आगे का जो आपका विजन है वो भी क्लियरली लेने वाला है। और जो ये आपका ए पिलर में एक यहाँ पर कर्व दिया गया है जिससे इंटरसेक्शन में अगर आप चल रहे तो आपको ब्लाइंड स्पॉट की दिक्कत नहीं फील होगी, आप देख पाएंगे कोई है तो नहीं और कोई वैसी दिक्कत में आप तो हो नहीं। बाकी आगे डैशबोर्ड और उसका सेक्शन भी देखा जाए तो ठीक सा बनाया गया है। जो आप थोड़ा ऊंचा बैठे रहते हैं या फिर इसी को कह सकते हैं काफ़ी ऐसा डिज़ाइन है जैसे बड़ी प्रीमियम कार्स में आता है, उससे रोड की अच्छी विजिबिलिटी है। बॉनेट के कॉर्नर्स भी आपको दिख पा रहे होंगे किस प्रकार से ना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आइडिया लग रहा होगा। अब बात की जाए सस्पेंशन कैसे है, टायर्स कैसे है, तो उसमें हमें ऐसी रोडों से हट के थोड़ा ख़राब रोड में जाना पड़ेगा, लेकिन उसका आइडिया ना सस्पेंशन का इससे भी हो जाता है कि जब आप ऐसे लेन फिल्टर कर रहे हैं तो जो इसमें एक स्टिफर साइड ऑफ सस्पेंशन का सेटअप दिया गया है, थोड़ा सा प्लश भी है, थोड़ा सा मैं कहूँगा स्टिफर साइड भी है, उससे भी जो रोड होल्डिंग कैपेबिलिटी है गाड़ी की ठीक है, पकड़ के चलती है, चिपक के चल रही है इससे। उसके अलावा अडास के जो फंक्शन है लेवल 2 अडास में, तो जहाँ भी इसको लेन मार्किंग्स और प्रॉपर लेन फॉर्मेशन दिखेगा, जो इसका लेन सेंसर है वो कोशिश करेगा कि भाई उसको एक तरीके से ट्रैक करे और उसके अकॉर्डिंग ही आप चला पाए। तो देखिए मैं 100 की स्पीड में ना इसका जो अडास है वो एक्टिवेट कर देता हूँ। और वैसे तो ये 120 किलोमीटर पर आवर इसमें स्पीड लिमिट अलाउड है नॉर्मल राइडिंग के लिए, ओवरटेकिंग के लिए तो अलग कुछ सिनेरियो रहते हैं जो कि ओपनली बताए नहीं जाते। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं सेकंड हाई स्पीड लेन पे। तो देखिए गाड़ी को थोड़ा सा अगर आप कर्व करवाने की कोशिश करें तो ये अडास लेवल 2 जो आजकल काफ़ी कॉमन फीचर है इस सेगमेंट का, वो अकॉर्डिंगली देखेंगे स्टीयरिंग को अपने अकॉर्डिंग मॉडुलेट कर रहा है, जिससे गाड़ी पकड़ने के लिए कह रही, छोड़ना तो कभी होता ही नहीं क्योंकि असिस्ट कर रहा है ये, तो फिर भी एफर्ट आपका कम हो जाता है, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना पड़ता है कहाँ पर लेन है क्या कुछ है, ये अपने अकॉर्डिंग उसको बना के चलती। देखिए अभी थोड़ा सा सीधी होगी रोड तो हल्का सा करेक्शन है अगेन करेगी, ये देखिए हल्का सा इसने करेक्शन करा तो ये अपने अकॉर्डिंग ये दोबारा से पकड़ लीजिए कह रही है। तो उसको ना कभी भी ऐसा नहीं आपको सोचना है कि आप स्टीयरिंग छोड़ के चलेंगे, लेकिन फिर भी एक आपको असिस्ट करेगा। उसके अलावा जो स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल है, आगे अगर कोई गाड़ी आपके सडनली बहुत पास आती है तो ये अपनी स्पीड कम करेगा, जैसे इसको खुला रास्ता मिलेगा ये फिर वही जो आपने स्पीड यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल में सेट करी है काम करने वाली है। जो लेन डिपार्चर वार्निंग्स और लेन डिपार्चर प्रिवेंशन है, लेन कीप असिस्ट है, ये फंक्शन काम करेगा। ये देखिए पकड़ना है स्टीयरिंग आपको। और फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, अगर सामने से कोई गाड़ी आपके है और आपने टाइम पे ब्रेक नहीं मारा तो जो इसका सिस्टम है उसको एनालाइज करके आपके लिए ब्रेक मारेगा, जिससे जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो और जो आपका डैमेज हो सकता था वो प्रिवेंट करे। तो अडास की जो फंक्शनिंग है वही बखूबी रूप से काम कर रहा है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। हम बात कर रहे थे हैंडलिंग की, टायर्स की, तो टायर्स में 225 55 R18 साइज़ का टायर मिल रहा है, तो उसकी जो साउंड है कैबिन में आपको कितनी आएगी आप सुन सकते हैं। ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं है, जैसे एसफॉल्ट का रोड है तो काफ़ी साइलेंट कैबिन मिलेगा। ये देखिए कोई समस्या नहीं है, मतलब 100 की स्पीड में अगर आप क्रूज़ कर रहे हैं ना बिल्कुल आराम से होने वाला है। मतलब मैं इसमें 120 अगर इसकी स्पीड सेट कर दूँ, ये देखिए 120 की स्पीड हमने सेट कर दी है यहाँ पर, और लेन के बीच में चलने की कोशिश कर रहा है जो इसका अडास है, आप देख सकते हैं। बहुत मतलब आनंदमय चीज़ें होती है ये आजकल नए ज़माने में, ये कॉमन फीचर्स हो गए। तो आप एक तो हाईवे में चल रहे हैं और फिर आपको इतनी जगह इतनी चीज़ों को मॉनिटर करते हुए चलना पड़ता है, तो ये आपकी मदद करता है। जैसे मैंने इसके अडास को, जो इसका स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल है, उसको 120 किलोमीटर की स्पीड बताई हुई है, लेकिन आगे जो हमारी गाड़ी चल रही है वो थोड़ा कम स्पीड में चल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ओपन लेन में चले जाएंगे।
और अगर वो हमारी लेन पे नहीं आते और भाई साहब वहाँ देख रहे हो हम चल ही रहे हैं और वहाँ से कोई और अपोजिट साइड से भी आने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंडिया में ना सरप्राइजेस मिल जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको भी तैयार रहना पड़ता है। ये देखिए जैसे ही आप ओपन रोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर इसका लेन फंक्शन भी अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से 120 121 की स्पीड मैनेज करने वाली है, कोई शिकायत नहीं है। इससे अच्छा क्या होगा, आपकी जो सेफ्टी है वो इंश्योर होगी, आपका फटीग कम से कम होने वाला है। उसके साथ ही अगर कभी स्पीड चालान के चांसेस होते हैं, कहीं पर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, वो सब चीज़ें ना, तो वहाँ पर आप बहुत एक्यूरेटली वहाँ पर उन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी रही। अब हम बात करेंगे किस हिसाब के यहाँ पर जो अंदर आपको कंफर्ट लेवल है वो मिलने वाला है। ये गाड़ी देखिए बहुत पास हमारे आ रही है, बल्कि हमारे लेन पे ही आना चाहती है, तो जो क्रूज़ कंट्रोल है वो थोड़ा यहाँ पे स्पीड कम करेगा, तो उसको थोड़ा सा आपको हेल्प करनी होगी कि स्टीयरिंग थोड़ा अगर आप मॉडरेट कर देंगे तो वो और बेहतर से कर पाए, नहीं तो वो थोड़ा कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी। तो कंफर्ट की बात करेंगे तो कंफर्ट का सबसे पहला तो आता है कि गाड़ी को चलाने में ज़्यादा मेहनत नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए स्टीयरिंग और उसका रिस्पॉन्स ठीक है सेगमेंट के हिसाब से, थोड़ा और डायरेक्ट किया जा सकता था, लेकिन एज अ सिटी कार भी है ये, तो उतना ज़्यादा डायरेक्ट करना भी एक तरीके से नहीं बनता है, थोड़ा सा इजी रखा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग है। सस्पेंशन थोड़े से स्टेपर साइड भी है, थोड़े से प्लश भी है, तो बीच का मामला है जो कि आपको सही सा सारा आपको कंफर्ट दे देता है। सीट्स की बात करें तो सीट्स में लोअर बैक को अच्छा सपोर्ट है, साइड से भी अगर आप नोटिस करें तो एक कुशनिंग मारुति ने यहाँ ध्यान रखा है। सीट्स अगर थोड़ी और बड़ी हो जाती तो और बढ़िया था, लेकिन कैबिन के स्पेस के हिसाब से प्रोपोर्शनेट रखने के लिए ये भी ठीक है। हर किसी का अपना मत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो सीट है वो काम कर ले रही है। उसके अलावा ब्रेक पैडल और आपका जो एक्सीलेटर पैडल है उसकी जो रीच है वो भी ठीक है, डेड पैडल भी अपनी पोजीशन में ठीक है। इस साइड अगर आप यहाँ से क्लियरेंस देखें तो नी और इसका क्लियरेंस भी ओके लगने वाला है आपको, इसमें भी कोई शिकायत नहीं है। अब अगर निट पिकिंग अगर कोई करने बैठे तो 100 चीज़ें निकाल देगा, लेकिन एज आ मैं कहूँगा फैमिली कार, एज आ ड्राइवर कार ये कहेंगे तो ठीक से चल रही है। जिसमें देखिए 120 की हमने इसको दी तो है इंस्ट्रक्शन, लेकिन आगे जो हमारी कार चल रही है वो 113 की स्पीड चल रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उससे डिस्टेंस बनाने वाला है, और आगे वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस बनाना है उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर है, जिसमें 1 में ये उसके काफ़ी पास होके उसको फॉलो करने वाली है, और वहीं अगर आप 3 में रखेंगे इसको तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बना के चलेगी। अब देखिए वो स्पीड उसने कम करी तो हमारा जो क्रूज़ कंट्रोल है उसने ऑटोमेटिकली उसको टारगेट कर लिया और फिर अपनी स्पीड भी कम कर ली। ठीक है, मतलब इजी बनाती है चीज़ें गाड़ी को अगर आप हाईवे में चल रहे तो। अब ये फीचर लोअर मॉडल में मिलेगा नहीं मिलेगा अभी मारुति ने वैसे क्लियर हमें नहीं बताया है, लेकिन इस पे तो बखूबी काम कर रहा है। आप बात करते हैं इसकी पावर ट्रेन में और किस हिसाब का चलाने में क्या समझ आएगा इसको, तो हम देखिए 120 की स्पीड तो इतना आसानी से आ जा रही है कि ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर पेट्रोल डीजल गाड़ी होती तो उसमें पहले गियर में इतनी पावर है, क्लच में ऐसा आपको फील आएगा तो वो बता रहे होते। ईवी कार में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक सिंगल स्पीड आपको रिडक्शन गियर बॉक्स मिलता है जो कि मोटर से आपके व्हील्स को सीधे पावर देता है, जिससे गाड़ी कब स्पीड पकड़ लेती पता नहीं चलता है। लगभग ये गाड़ी 0 से 100 की स्पीड 8.5 सेकंड में पकड़ लेती है, जो कि अच्छा एक्सेलरेशन है। और आप ऐसी हाईवेज़ में अगर चल रहे हैं जिसमें हम अभी स्पोर्ट मोड में ही चल रहे हैं तो बहुत आराम से गाड़ी चल लेती है। वहीं अगर इसको थोड़ा नॉर्मल में भी कर देंगे तो नॉर्मल से हम पहले इकोनॉमी में शुरू करते हैं। इकोनॉमी में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सीलेटर पैडल देना पड़ता है और फिर जाकर आपको लगेगा कि ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। जाने को गाड़ी इसमें भी ईजिली 140 टच कर रही है, लेकिन सिर्फ वो चेंज हो जाता है कि कितना एक्सीलेटर आप देख रहे हैं और गाड़ी कितना रेशियो पावर बना रही है, तो उसके बीच का रेशियो यहाँ पर चेंज होता है। अगर नॉर्मल मोड में रख देंगे तो उसमें आपको जैसे एक नॉर्मल कार होती है वैसा ही फील होगा। देखिए जितना आप चलाना चाहते हैं वो है, और स्पोर्ट मोड में थोड़ा एडिशनल सेंसिटिव हो जाता है आपको थ्रॉटल, और जो रश है वो मिलने वाला है। तो पावर ट्रेन से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं है कि आप एक्सीलेटर दे रहे हैं और गाड़ी पहिए बिल्कुल व्हील स्पिन करते हुए जा रही है, जिससे आपके पहियों का भी खर्चा बढ़े और कंट्रोल से भी गाड़ी बाहर आए। वो भी कर सकते हैं अगर आपको शौक है ऐसा करने का, लेकिन अगर आपको नॉर्मल चलना है, कम खर्चे में, कम मेंटेनेंस में, लंबे समय तक चलाने वाली गाड़ी है, तो ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मैं कहूँगा सेंसिबल एक तरीके से आपको पावर ट्रेन दी गई है, जिसमें 174 HP मदद करती है इस गाड़ी को 160 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड अचीव करने तक जब आपको रिक्वायर्ड हो। उसके साथ ही 192.5 Nm का टॉर्क इस गाड़ी को ऐसी जगह में ऐसे सडन ओवरटेक्स करने के लिए एक लीनियर अच्छा लो एंड टॉर्क देता है, भले गाड़ी में 5 लोग बैठे हो और ज़्यादा लोड के साथ भी है गाड़ी। तो आप बात करते हैं थोड़े जो इधर उधर के फंक्शन फीचर, हम देखते हैं कि स्क्रीन आपके विजन में है या नहीं, या ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं जिसमें यहाँ पर एक बेजल मिल जाता है, बीच में भी एक बेजल है, लेकिन ये काम जितना कर सकती थी उतना पूरा कर रही है। वो वाली में स्क्रीन
बड़े साइज़ की लगेगी। ये वाली में चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन आपको जो इसकी ऊंचाई है ये कम मिलेगी, लेकिन जितनी विजिबिलिटी हो सकती थी वो पॉसिबल यहाँ पर कराई गई है, तो ये भी ठीक है। इसके फ़ॉन्ट की भी साइज़ की बात करें वो भी ठीक है, कभी ऐसा लैग नहीं करती, वो सबसे अच्छी बात है। और थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पर जब आप इंडिकेटर दे रहे हैं या वहाँ का इंडिकेटर दे रहे हैं तो थोड़ा कोरियन ब्रांड्स में रहता है कि वो 360 डिग्री कैमरे की फीड ला के दे देती, वो नहीं है। आपको जो मेन नेविगेशन है उसकी फीड मिल जाएगी। अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था हम 40% चले हुए थे और अब 30% और आ गए। तो हमारा जो अभी वाला जो रन रहा हाईवे में जो हम इस हो रहा है, कितना किलोमीटर, हमारी 30 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और इसमें 10% हमारी बैटरी लगी। इससे भी एक आइडिया लगाएंगे तो 100% में कितना चलेगी, अगर 10% में 30 चली तो 100% में चलेगी 300 किलोमीटर। तो ये भी आप वैल्यू लगा सकते हैं। अभी गाड़ी का AC ऑन है, वैसे अगर ऐसी ही कंटिन्यूस स्पीड में आप चलेंगे 110 120 की तो वो 300 से 400 भी आ जाएगा। ये छोटे पैरामीटर में उतना पॉसिबल नहीं रहता है। आप बात करेंगे, हम थोड़ा लेन लेते हैं इसकी हाई स्पीड से थोड़ा स्लो स्पीड लेन की ओर। और यहाँ पर अगर आपको ब्रेकिंग लेनी है तो इनिशियल जो 50% ब्रेकिंग है ये काफ़ी सॉफ्टली होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका सिस्टम है वो एनालाइज कर रहा है कि क्या रीजन किया जाए जिससे जो पावर है गाड़ी की, एक काइनेटिक एनर्जी है, वो आपकी बैटरी में स्टोर हो जाए बिजली के रूप में। और फिर उसके बाद जो ब्रेकिंग होगी वो मैकेनिकल ज़्यादा होने वाली है, ये जिसमें जो पैड्स है वो फिर आपके डिस्क ब्रेक को पकड़ना शुरू करते हैं और गाड़ी रुकती है। इसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी होगी, लेकिन वो उसके काम करने का तरीका ही है। बाकी आप कहेंगे लेंस इधर उधर फिल्टर कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि चलाने में गाड़ी बहुत आसान है। कोई अगर मैनुअल कार होती या ऑटोमेटिक कार होती, उसमें इंजन के RPMs को हम देख रहे होते, क्लच को आपको देखना पड़ता है, गियर शिफ्टिंग करनी होती बार बार। EV कार्स में कोई मेहनत ही नहीं है, बहुत ईजी बनाया गया है इनको। आराम से चलते रहो और लंबे से लंबा सफ़र भी आप ट्रैवल करिए। वैसे जो EV कार है हाई स्पीड में थोड़ा कम रेंज दे पाती है, क्योंकि वहाँ पर मोटर को ज़्यादा स्पीड में चलना होता है और फिर वो अपना पूरा एम्पियर यूज़ करती है। और वहीं अगर आप चाहते हैं कि EV कार से आपको सबसे बेस्ट रेंज मिल पाए, तो इसका जो सबसे बेस्ट वाला फिगर मिल पाएगा भाई जब ये चलेगी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। इसको अभी हम सेट कर देते हैं 90 पे। तो इन एक्सप्रेसवेज में ना ये 90 की स्पीड थोड़ी स्लो लगती है, लेकिन यही वो स्पीड है। मान लीजिए आप हाईवे में भी चले तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी। और 120 किलोमीटर पर आवर के ऊपर थोड़ा एफिशिएंसी ड्रॉप होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मोटर को काम करना पड़ता है, ज़्यादा हाई स्पीड में चलना पड़ता है। उसके अलावा 67% हमारी बैटरी अभी बची हुई है, जिसमें हमारा जो ट्रिप है वो पहुँच गई है 75 किलोमीटर पे। अब देखिए आगे ट्रक्स है तो स्मार्ट क्रूज कंट्रोल को तो पता है कि आपको इतनी स्पीड दी गई, लेकिन ट्रक के अकॉर्डिंग वो अपनी स्पीड बनाएगा। बाकी ओवरटेक करने के लिए भी वहाँ पर देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट जो आपका मॉनिटरिंग है वो मुझे येलो रंग का इंडिकेशन दे रहा था वो RVM में, जो कि अभी हट चुका है। अब देखिए ये जो हमारा आगे वाला लेन है ये भी ऑक्यूपाई है, लेकिन ये लेन हमारा ओपन है। तो बिना किसी थ्रॉटल के जो इसने हमसे कमांड ली हुई थी स्मार्ट क्रूज कंट्रोल की, ये उसी में बढ़ने वाला है और जो अपनी 90 की स्पीड है वो यहाँ पर बना के चल लेगी। लेकिन चैलेंज है कि ये हाई स्पीड लेन है, इसमें हम 90 की स्पीड में नहीं चल सकते, हमें दोबारा से वहीं पर आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ना ट्रिकी सिचुएशन होता है। अब आप चाहे तो उसमें चल सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन सेफ़ नहीं है। आपको ये या तो बीच वाली लेन या इस वाली लेन में चलना होगा, लेकिन वहाँ पर फिर ट्रक्स आ जाएंगे तो फिर आपके लिए चैलेंजिंग होगा कि आपको फिर या तो मैनुअली थ्रॉटल दीजिए या फिर क्रूज कंट्रोल को उतना टाइम देना होगा कि वो अपनी जगह ढूंढ के आपके लिए स्पीड फिर पकड़ पाए। तो ये सब देख लिया भाई हमने। थ्रॉटल का जो एक्चुएशन है ये भी सही सा है, मतलब लीनियर है, कभी ऐसे झटका नहीं देगा। तो अभी अगर आप इस प्राइस कैटेगरी में सोच रहे हैं कि 20 लाख से लेके 22-24 लाख रुपए तक कोई EV कार आप ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर जो विटारा है ना बिल्कुल सही बैटरी है। हाईवे रन के लिए अगर आपका डेली रन में कहूँगा अप डाउन करने की बात करें तो सिंगल वे अगर आप 150 किलोमीटर जाना चाहते हैं, 150-180 किलोमीटर भी जाना चाहते हैं तो आप इस गाड़ी से जा सकते हैं। और दिन में एक ही बार आपको चार्ज करनी होगी फिर ये, या फिर अगर आप 500 किलोमीटर भी जाना चाहते हैं एक दिन में तो फिर भी जा सकते हैं, क्योंकि फास्ट चार्जर की सुविधा इस हाईवे में तो आपको मिलती रहेगी। अगर आप वैसे थोड़ा इंटरनल हाईवेज़ में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा अगर आपको प्लानिंग करनी होगी, लेकिन ऐसे अच्छे हाईवेज़ में 500 किलोमीटर भी इजी है। लेकिन वैसे हाईवेज़ में 360-380 किलोमीटर तक आप बहुत ईजिली फ्री ऑफ माइंड होके जा सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। बाकी कुल मिला के गाड़ी चलाना ईजी है, बार बार यही कहा जाएगा, क्योंकि EV कार्स में ना ज़्यादातर यही होता है बताने में कि गाड़ी चल रही है, काफ़ी अच्छा टॉर्क फील हो रहा है, हाई स्पीड काफ़ी ईजिली अचीव कर रही है और क्रूज़ करना काफ़ी आसान है, ओवरटेक करना काफ़ी ईजी है। और जो हम पेट्रोल डीजल कार्स में मिस करते हैं कि भाई अच्छा टॉर्क होना चाहिए हर RPM पे, वो इन पे आसानी से मिल जाता है।
उसका कोई कमी पेशी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हमें इनको ऐसे ओवरटेक करना होगा कि मुझे, क्योंकि ये तीनों लगभग एक ही स्पीड में चल रहे हैं, शायद सब ने क्रूज कंट्रोल सेम डाल दिया, तो मैं देखिए यहाँ पर आऊँगा तो ये देखिए ब्लाइंड स्पॉट का मुझे इंडिकेशन दिखा पा रहा होगा, जो कि इसका कॉमन फंक्शन है। बाकी जो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट इसके रियर के बम्पर में रडार मिलता है, वो मदद करता है इन सब चीज़ों में कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। जो मिरर में नहीं दिख रहा है वो उसको वहाँ पर रडार की मदद से दिख जा रहा है। उसके अलावा प्रीमियम फीचर्स में जो AC है वो भी एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो AC की जो कूलिंग है भाई, वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। देखिए फ़ैन की अगर आप मैक्सिमम स्पीड भी करना चाहे तो ये मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर आप इसके साथ कर सकते हैं। टेम्परेचर एक छोटे फॉन्ट में ऊपर भी दिखाता है, और उसके साथ ही ऐसी कुछ जो क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा पैनल है वो आपके सामने आता है, जिसमें सारे फंक्शन फीचर आ जाते हैं। AC की कूलिंग अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ भी रहेगा कि अगर आप AC के साथ चल रहे हैं और इनके साथ चाहते हैं कि आपको बहुत बढ़िया रेंज मिले, बहुत शानदार रेंज मिले, तो आप मिनिमम AC का इस्तेमाल करिएगा। थोड़ा सा अपने कंफर्ट में सैक्रिफाइस कर सकते हैं, लेकिन रेंज आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि जो AC रहता है इलेक्ट्रिक कार में थोड़ा सा रेंज को इफेक्ट करता है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल है यूज़ करना, कोई ऐसी शिकायत नहीं, कहाँ से क्या। बहुत एनिमेटेड तरीके से बनाया गया, वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन है इसमें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी कर सकते हैं सेट। और हम इसमें अडास बता चुके हैं, लाइट्स अभी नहीं बता सकते, उसके स्पेसिफिक वीडियो आएगी। बाकी जो वेंटिलेशन का फंक्शन है वो काम करना शुरू कर चुका है, ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई है और यहाँ पर जो वॉल्यूम और टेलीमेटिक्स के कंट्रोल है वो रहेंगे। वॉशर, वाइपर का एक्शन देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताइए कैसी लगी आपको आपकी ऑल न्यू मारुति सुजुकी ईवी विटारा इन खुले एक्सप्रेसवेज में। अगर आप इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसके लिए तो आपको इसको बाई करना होगा, और आप निश्चिंत होकर इसे बाई कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ मारुति सुजुकी ने बहुत ज़्यादा R&D और टेस्टिंग के बाद इस प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करा है। इससे पहले ये प्रोडक्ट UK में लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर आप जानते हैं कि किस हिसाब की क्वालिटी और वो सारी चीज़ें चलती है। तो रिलायबिलिटी और जो पीस ऑफ माइंड है वो तो मिलना ही हमें, वो श्योर है, मतलब एक तरीके से। उसके अलावा जो बैटरी और वो सारी टेक्नोलॉजी, जो मोटर टेक्नोलॉजी है, वो भी जो सोर्स कर रही है मारुति, वो भी काफ़ी रेपुटेशन भरा है। उसकी भी अलग से वीडियो आपके लिए आने वाली है। उसके साथ ही जो ओवरऑल इस गाड़ी को चलाने का मज़ा है, काफ़ी इजी है। आपको ज़्यादा ऐसा हेडेक नहीं होगा कि यार ये फीचर कैसे काम करने वाला है, ये चीज़ें कैसे रहेगी। स्पोर्ट मोड में तो इतनी ज़्यादा पावर है कि किसी को अगर दे दिया जाए तो वो तो इसका गलत फ़ायदा उठाएगा, वो भी नहीं है। ब्रेकिंग और स्टीयरिंग कंट्रोल भी ठीक है इस कैटेगरी के कार के हिसाब से। थोड़ा अगर आपको डायरेक्ट और ज़्यादा चाहिए, मुझे तो नहीं लगता नहीं चाहिए होगा, लेकिन अगर आप मांगते ही है तो ये भी आपको कभी निराश नहीं करेगा। देखिए लेन फिल्टर कर रहे हैं तो बॉडी इसके साथ ही आ रही है, ज़्यादा ऐसा आपको बॉडी रोल और वो फील नहीं कराएगी। देखिए इतने बार मैंने लेन फिल्टर कर दिया क्योंकि मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा हेडेक नहीं है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट रहा। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी सफिशिएंट है, उसमें भी कोई शिकायत नहीं है। एक चीज़ जो आप मांगते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में यार रीजन का जो फंक्शन है वो किस तरीके से रीचेबल है, तो रीजन के लिए दिया तो यहाँ पर गया है, रीजन ऑन ऑफ के लिए दिया गया, ये बटन से करोगे तो यहाँ पर इंडिकेशन आ जाता है। लेकिन ये किस मैग्नीट्यूड के साथ होगा, मतलब कितना कम ज़्यादा रीजन होगा, उसके लिए आपको स्पेसिफिक मेन्यू में जाना पड़ता है। उसकी मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी है कि आप सेटिंग्स में चले जाइए, फिर EV सेक्शन में चले जाइए, फिर रीजन में आप चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो कस्टमाइज फंक्शन है जो कि चलती हुई गाड़ी में नहीं होगा, जब गाड़ी रुकी हुई होगी, स्टेशनरी होगा, तब आप इसको मीडियम या फिर लो या फिर हाई रीजन में कर सकते हैं, जिससे आपको जो एक तरीके से चलाने में ज़्यादा एफिशिएंसी भी मिल पाए और कम ब्रेक्स का इस्तेमाल हो, या फिर सिंगल पैडल ड्राइव का जो मज़ा है वो भी आप इसमें ज़्यादा तौर पे ले पाओ। तो बॉस यही रहा हमारा ई विटारा का ड्राइव, जिसको हमने अभी एक्सप्रेस वे में चलाया हुआ है। शहरों में कैसी चलती है, ख़राब रास्तों में कैसे चलती है, गाँव के सड़कों में कैसे चलती है, उसकी वीडियो अलग से पेश करेंगे और डेडिकेटेड तरीके से करेंगे। और लेन में अगर आप स्पीड भी देखें तो 120 की स्पीड बड़े ही आसानी से ये मैनेज कर रही है। आप यहाँ पर स्मार्ट क्रूज कंट्रोल को सेट कर दीजिए और निश्चिंत आपको नहीं होना है बिल्कुल। यहाँ पर जो लेन मार्किंग्स है उसको आपको खुद भी ध्यान रखना है और थोड़ा आपको स्टीयरिंग पकड़ के चलना है, बाकी ये अपना काम यहाँ पर करेगी। सीधे सीधे हाईवे है, 120 की स्पीड से चल रहे हैं हम, कोई समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके अलावा NVH और साउंड जो विंड नॉइज़ है, इसको भी अगर आप बंद कर दे तो कोई अंतर तो आएगा नहीं वैसे, क्योंकि गाड़ी का फ्रंट का जो डिज़ाइन है थोड़ा बॉक्सी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एयर ड्रैग रहता है, वो थोड़ा सा साउंड टर्बुलेंट हो जाती है एयर, वो साउंड करेगी। अब उतने दूर हमारा ट्रक चल रहा है ना, इसके जो रडार और जो लेन कैमरा है उसने उसको डिटेक्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही हम लेन फिल्टर करेंगे तो भैया ये फिर से यहाँ पर ना उसको ओवरटेक कर देगी। और स्पोर्ट मोड में है गाड़ी तो कोई समस्या वैसे ही नहीं होने वाली है। हाँ, अब हमारी बैटरी यहाँ पर 60% हो गई है और हम 93
किलोमीटर चले हुए हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कितना हम चल रहे हैं। एक चैलेंज ये है कि हमें अभी इतना ही वापस भी आना है। और दोस्तों फाइनली जहाँ से हमने शुरू करा था आज की ड्राइव हमारी, वहीं पर आगे कंप्लीट होती है। नेशनल मीडिया ड्राइव हमारी ई विटारा की रही, जो कि भाई फाइनली आज कंप्लीट हो गई है। ज़्यादा लंबा दिन तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्रैफिक मिल गया बीच में हरियाणा में। और जो ये पूरा आज का हमारा ट्रिप रहा, इसमें वैल्यू अगर आप देखेंगे 194.5 किलोमीटर हम गाड़ी को आज चला चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो नेविगेशन है इसको ऑफ करते हैं और आपसे शांति से बात करते हैं। तो फाइनली जहाँ से शुरू करा था ग्रैंड हयात गुड़गांव में हम आ चुके हैं। और यहाँ पर हमारी जो ट्रिप मॉर्निंग में आपको दिखाई थी ना, 194.6 किलोमीटर हो चुकी। रेंज हमने इससे पहले जो भोपाल की ड्राइव थी उसमें आपको दिखाया था कि गाड़ी 400, 450, 350, 480 अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग वीडियोज़ में मैंने पेश करा है कि कैसी कैसी कंडीशन, कैसे कैसे ट्रैफिक में आपको अलग अलग रेंज वैल्यू दिख पाएगी। और दोस्तों इसी के साथ फाइनली ऑफिशियली आज हमारी ई विटारा की ड्राइव कंप्लीट होती है। पहले दिन 800 हुआ था, जहां पर दिल्ली से भोपाल हम 800 गए। आज लगभग 200 किलोमीटर चला लिया है। 193 पॉइंट समथिंग हमारी आज गाड़ी चली है। तो यहाँ पर जो आज हमारी गाड़ी का पूरा टेस्टिंग हुआ वो परफॉर्मेंस मोड में हुआ है, जिसमें हमने इसकी टॉप स्पीड एक तरीके से अपने फ्रंट में चेक करी कि गाड़ी किस तरीके से एक्सप्रेस वे में चल रही है, तो कैसा आपको फील कराएगी, कितना रोड हैंडलिंग इसकी अच्छी है और कैसा अंदर पूरा वातावरण रहता है, और एक प्रीमियम गाड़ी के तौर पर ये कितना आप पे जचेगी, ये रहा। उसके अलावा टोटल 1000 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया। तो क्या पकड़ में आया, गाड़ी की रोड मैनर्स काफ़ी अच्छे हैं। गाड़ी रोड पे चली तो काफ़ी अच्छा चलती है, आप चलाते हो तो काफ़ी रोबस्ट आपको फील होता है। कहीं पर भी कोई बग, कोई भी रिलायबिलिटी इशू नहीं फील आया 1000 किलोमीटर में। और ओवरऑल गाड़ी का जो एक कंपोजर था ना, लगा कि कुछ चलाया जा रहा है। उसके साथ ही NVH और उनकी बात करें तो मोटर का कोई ऐसा साउंड नहीं आता है। टायर्स क्योंकि थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो थोड़ा आपको कैबिन नॉइस अंदर साउंड हो सकता है, तो वो कोई इशू नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। उससे आपको आइडिया लगता है कि कैसे रोड कंडीशन में आप चल रहे हैं। अगर सीमेंटेड रोड में है तो थोड़ी ज़्यादा साउंड आ सकता है, अगर एसफॉल्ट और उसमें चल रहे तो थोड़ी कम साउंड आएगी। तो वो रोड टू रोड डिपेंड करता है। उसके अलावा सस्पेंशन का कोई ऐसे झटका, कोई थर्ड साउंड ऐसी फील भी नहीं होती है। विंडोज़ और उनकी साउंड की बात करें तो वो भी ठीक ठीक है। उसके अलावा स्टीयरिंग इनपुट और स्टीयरिंग के जितने कंट्रोल कमांड थे वो भी ठीक ठीक आपको लगेंगे। बाकी अब बचता है अडास लेवल 2 आया है तो क्या इसने काम करा है। अडास ने बखूबी काम करा हर जगह, जितना कुछ हो सकता था छोटे छोटे पॉइंट्स में, जितने इसमें लेन फंक्शन है, आपका फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन है, डुअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है। मतलब जैसा सेगमेंट यहाँ काम कर रहा है वैसे ये भी काम कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई शिकायत नहीं रही। उसके अलावा ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी काम करती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने भी भरपूर तरीके से यहाँ पर अपना साथ दिया है। तो क्या कमी पेशी रही इस गाड़ी में? कमी पेशी कुछ नहीं रही। मेन अब रहता है कि इसकी प्राइसिंग मारुति सुजुकी कितना जस्टिफाइड इसका रख पाती है। अगर ये एक वैल्यू फॉर मनी फ्रंट में आ जाती है तो मतलब कोई अपना आपको रोक नहीं पाएगा इस गाड़ी को लेने में। और जो भी अभी कंपटीशन में डीजल प्रोडक्ट बिक रहा है तो ये उनकी जगह ले सकती है। रेंज वैल्यू 543 क्लेम करी। मैंने पहले दिन इससे 350 निकाला था, एक दिन मैंने इससे 420 के आसपास की रेंज वैल्यू निकाली। और स्पीड और हाई स्पीड हर जगह हमारी टेस्टिंग होते होते आज का जो ई विटारा का जो टेस्टिंग पूरा रिव्यू रहा काफ़ी शानदार रहा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे बताना ई विटारा अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो कौन सा वेरिएंट आपको लेने का विचार है। होने को वेरिएंट की जानकारी आपके पास है नहीं, लेकिन उसकी वीडियो भी मैं पेश करता हूँ। बाकी प्राइसिंग और जो भी लॉन्ग टर्म इसका जो ओनरशिप और जो भी इसका एक्सपीरियंस रहेगा वो भी आपके सामने उतारेंगे। हाँ, उसके अलावा एक और चीज़, मारुति SUV कहती है ना इसको, तो ग्राउंड क्लियरेंस में क्या कलाकारी है। नॉर्मल शहरों में हाईवे में चला तो वहाँ पर भी ग्राउंड क्लियरेंस ने कोई ऐसा नेगेटिव नहीं दिखाया। तो ओवरऑल प्रोडक्ट तो ठीक बनाया है। थोड़े हिट एंड मिस इधर उधर हो सकते हैं, वो आपकी सब्जेक्टिव विजन के ऊपर है, लेकिन मुझे तो ठीक ठीक सा लगा। आप कमेंट करके बताओ आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। ई विटारा का आज का ड्राइव ऑफिशियली हमारा कंप्लीट होता है। नेशनल मीडिया ड्राइव जो कि गाड़ी के लॉन्चिंग के साथ ही अच्छा जचता है, तो वो हमने कर लिया है। बाकी गाड़ी लॉन्च होती है तो उसके बाद लॉन्ग टर्म में इसको चलाते रहेंगे। जो रेंज टेस्ट का वादा है वो बार बार टेस्ट करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि आपकी ई विटारा क्या रेंज आपको दे पाई। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस गाड़ी को एक बार रैंक करिए। क्या कमी पेशी आपको लगी वो बताइए, क्या शानदार फीचर फंक्शन लगे वो बताइए, और उसके साथ ही मारुति सुजुकी के लिए आपके मन में क्या विचार है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी नई वीडियोस के साथ। और मैंने तो अपना वर्डिक्ट आपको दे दिया है कि क्या लगी मुझे आपकी ई विटारा ड्राइव करके। काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है, काफ़ी पॉलिश प्रोडक्ट है और ऑल एंड ऑल काफ़ी बैलेंस प्रोडक्ट है। मेन ध्यान जाएगा इसकी प्राइसिंग के ऊपर, जो कि अभी आई नहीं है इसकी प्राइसिंग, तो वो एक बार आ जाए और जनवरी 2026 की शुरुआत के साथ ये गाड़ियाँ भारत की मार्केट में उतरना शुरू हो जाए। फिर और देखते हैं क्या क्या नए प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है मारुति सुजुकी की टीम की तरफ से। बाकी मिलते हैं वैसे नहीं उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।